हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन है सोल्ट की बेस्ड ऑन फैमिली ऑफ सोल्ट। ठीक है जी। तो सोल्ट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फैमिलीज बेस्ड अपॉन द कॉमन आयन प्रेजेंट। तो सोल्ट को जो है अलग अलग फैमिलीज में जो है कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है, उनके आयन के बेस के ऊपर। जैसे कि सबसे पहले जो सोल्ट है सोडियम क्लोराइड है NaNO3 है Na2SO4 है। ये सारे के सारे अगर सोल्ट देखो तो सोडियम इसमें प्रेजेंट है, यानी कि Na प्लस आयन हर एक में प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम सोडियम सोल्ट वाले बोला जाता है। इसे सोल्ट है जैसे NH4Cl है, KCl है, MgCl2 है, इसमें आप देख सकते हो कि क्लोरीन इस सब में कॉमन है, इसीलिए इन्हें क्लोरीन सोल्ट बोला जाता है। तो हर एक में जो है Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट ही है। तो सल्फेट फैमिली वाले हैं जैसे कि पोटाशियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट सोल्ट है। नाइट्रेट फैमिली वाले ऐसे सोडियम नाइट्रेट है, स्टोनियम नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट है और कैडमियम नाइट्रेट है। पोटाशियम फैमिली वाले देखें तो पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम परमैंगनेट है, पोटाशियम कार्बोनेट है एंड पोटाशियम नाइट्रेट है। सोडियम क्लोराइड सोल्ट की तो ये कॉमन सोल्ट बोला जाता है इसे, ठीक है, यानी कि टेबल सोल्ट बोला जाता है। तो सोडियम क्लोराइड जैसे NaCl फॉर्मूला होता है, इसे हम कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं और टेबल सोल्ट से भी, ठीक है। ये ज़्यादातर असेंशियल पार्ट होता है हमारी डाइट का। केमिकली जो है इससे बनाया जाता है सोल्यूशन ऑफ सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन से। तो जो सी वाटर है इज द मेजर सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड वेयर इट इज प्रेजेंट इन द डिसॉल्व फॉर्म अलोंग विद अदर सोलबल सोल्ट विच इज एज क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जो सी वाटर होता है वो सबसे ज़्यादा रिच सोर्स होता है बेटा सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, जो कि अलग अलग जो है सोलूबल सोल्ट होते हैं उनके साथ मिक्स होता है, जैसे कि सल्फेट होते हैं कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, इनके साथ प्रेजेंट रहता है। इट इज सेपरेटेड बाय सम सूटेबल मेथड, इसे फिर जो है सेपरेट किया जाता है कुछ सूटेबल मेथड से। तो डिपॉजिट ऑफ अ सोल्ट आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इज नोन एज रॉक सोल्ट। तो जो डिपॉजिट होता है बेटा सोल्ट वो पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है, डिफरेंट पार्ट्स में, दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में, इन द फॉर्म ऑफ रॉक सोल्ट की। तो जो फॉर्मेशन होती है बेटा रॉक सोल्ट की वो किसके कारण होती है, स्लो इवापोरेशन ऑफ सी वाटर के कारण। व्हेन प्योर इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सोलिड। तो जब ये प्योर फॉर्म में हो जाता है तो ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सोलिड में चेंज हो जाता है। तो हाउ एवर इट इज ऑफ्टन ब्राउन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। तो इसका कलर जो ब्राउन रहता है बिकॉज ऑफ इसमें इम्प्योरिटीज वगैरह प्रेजेंट रहती हैं। सोडियम क्लोराइड है असेंशियल फॉर लाइफ। तो सोडियम क्लोराइड इज क्विट असेंशियल फॉर लाइफ। जो बायोलॉजिकल है इट हैज नंबर ऑफ फंक्शन टू परफॉर्म सच एज इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन द नर्वस सिस्टम एंड इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो बेटा क्या कह रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो असेंशियल है बेटा, जरूरी काफ़ी है लाइफ के लिए, जैसे कि बायोलॉजिकल जो फंक्शंस वगैरह परफॉर्म होते हैं जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है जी, और कंडक्शन होता है बेटा नर्व इम्पल्स का इन द नर्व सिस्टम में, और कन्वर्टर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो कि स्टमक में पाया जाता है, ठीक है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि फूड को पचाने में काम करता है। तो व्हेन वी स्वीट देयर इज अ लॉस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सम अदर सोल्ट अलोंग विद वाटर। तो जब हमें पसीना वगैरह आता है तो उसमें सोडियम क्लोराइड भी साथ में निकलता है और साथ में बाकी के भी सोल्ट होते हैं उसमें। तो लीड्स टू मसल क्रैम्प्स, तो जिसके कारण जो है मसल में क्रैम्प वगैरह आ जाते हैं। तो लॉस हैज़ टू कंपनसेट सूटेबल बाय giving contain salt preparations to the patient. These are also known as electrolytes. Electoral powder is a very popular electrolyte. जो electoral powder होता है बेटा वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एज अ इलेक्ट्रोलाइट के तौर के ऊपर। तो बेटा जो आयोडाइज सोल्ट होता है यानी कि सोडियम क्लोराइड जो वो मिक्स होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन। तो एक आयोडाइज्ड सोल्ट होता है जिसमें जो सोडियम क्लोराइड है वो उसमें जो है आयोडाइन भी मिक्स होता है। तो उसका पर्पज़ ये होता है आयोडाइन मिक्स करने का कि उसमें जो डिजीज़ वगैरह कुछ लगते हैं, डिजीज़ का नाम है जैसे बेटा गोस्चर होता है, तो विद विच आर बी ऑल फैमिलर, तो उसे बेटा जो है ठीक करने में भी काम आता है। जो पेशेंट है बेटा सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर और अ हाइपरटेंशन आर एडवाइज्ड बाय डॉक्टर टू कंट्रोल द सोल्ट इनटेक इन देयर बॉडी। ऐसे पेशेंट जो जिनमें जब बेटा जिससे ब्लड प्रेशर या फिर हाइपर टेंशन वगैरह की जो है बेटा बीमारी वगैरह रहती है तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि फिर वो जो सोल्ट लेते हैं तो थोड़ा कंट्रोल वे मिले।
केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोल्ट। तो कॉमन सोल्ट में से जो है केमिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो सोडियम क्लोराइड इज़ अ वेरी यूजफुल रॉ मटेरियल फॉर डिफरेंट केमिकल। तो अलग अलग डिफरेंट केमिकल में जो है एक रॉ मटेरियल के तौर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है यूजफुल होता है। तो एक फ्यू आउट ऑफ दीज जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, इनमें यूज़ होता है। तो अपॉन इलेक्ट्रोलाइसिस अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ सोल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर ऑब्टेन्ड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होता है सोल्ट का, ठीक है, जिसे हम ब्राइन भी बोल देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें से ऑब्टेन होती हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दीज इट इज़ यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री फॉर द लेदर टैनिंग। तो लेदर टैनिंग के लिए भी इसे लेदर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इन सर्फ कोल्ड रॉक सोल्ट इज स्प्रेड ऑन आइस रोड टू मेल्ट आइस। तो बेटा इसे जो है सर्दियों के दिनों में रोड वगैरह के ऊपर जहाँ पर ज़्यादा बर्फ पड़ती है, ठीक है, वहाँ पर उसे मेल्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो फर्टिलाइजर फॉर ए शुगर बीट। तो शुगर बीट के लिए एक फर्टिलाइजर के तौर के ऊपर भी काम करता है। तो आप एक चार्ट के तौर पर देख सकते हो बेटा, जो है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सोल्ट है। तो अलग अलग प्रकार के यूज़ है इसके, फर्टिलाइजर के ऊपर है, लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए यूज़ होता है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद तो मेल्टिंग ऑफ आइस और असेंशियल होता है बेटा ये कंस्टिट्यूटेंट्स ऑफ फूड, ये इनके यूज़ है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है। वॉशिंग सोडा की Na2CO3 10H2O। तो वॉशिंग सोडा जो है तो नॉन एज अ वेरी अर्लियर टाइम्स इन इंडिया इट वाज कॉल्ड साजी एंड रे। इट इज़ प्राइमरली यूज फॉर वॉशिंग ऑफ क्लॉथ। तो ज़्यादातर जो है बेटा कपड़े वगैरह वॉश करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया में से साजी और रे के नाम से भी जाना जाता है। तो केमिकली जो वॉशिंग सोडा है वो सोडियम कार्बोनेट डी हाइड्रेट से बोला जाता है। Na2CO3 10H2O इसका नाम है, इसका फॉर्मूला है बेटा। तो इन द एनहाइड्रस फॉर्म, तो एनहाइड्रस फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है इसका Na2CO3, इसे हम बोलते हैं सोडा ऐश एंड हैज़ बीन फाउंड टू प्रेजेंट इन एशेज ऑफ सर्टेन मैरिन प्लांट्स। तो इन द क्रूड फॉर्म में ये फाउंड होता है बेटा एक ड्राई लेक्स में ऑफ ईस्ट अफ्रीका है, इजिप्ट है, USA वगैरह है। तो इंडिया में जो है डिपॉजिट होता है सोल्ट लोकेटेड मेनली इन देहरादून में होता है इंडिया में, ठीक है, मथुरा है और जौनपुर है बेटा, ठीक है। तो बाकी भी कुछ प्लेसेस है जहाँ पर जो पाया जाता है। तो मैन्युफैक्चर किस तरीके से होता है वॉशिंग सोडा? तो वॉशिंग सोडा इज मैन्युफैक्चर और प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय सोल्वे प्रोसेस के द्वारा होता है, जिसे हम अमोनियम सोडा प्रोसेस बोल देते हैं। तो मेन रॉ मटेरियल जो होता है ब्राइन होता है इसमें, यानी कि 30% सोडियम क्लोराइड इसमें पाया जाता है। अमोनिया होता है इसमें बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ की जाती है। अलग अलग प्रकार के स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें बोथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज पास्ड थ्रू ब्राइन सोल्यूशन। तो ब्राइन सोल्यूशन के थ्रू जो है अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पास करवाई जाती है। एज अ रिजल्ट जो मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एंड अमोनियम क्लोराइड का, फिर वो वहाँ से बन के तैयार हो जाता है। तो रिएक्शन आप दे सकते हो NaCl प्लस NH3CO2 H2O। तो हमारे पास क्या बनता है बेटा NaHCO3 प्लस NH4Cl। तो सेकंड पार्ट में क्या होगा कि अपॉन हीटिंग स्ट्रॉन्गली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डीकम्पोज टू गिव सोडियम कार्बोनेट विच इज एनहाइड्रेट स्टेट इज नोन एज सोडा ऐश। तो बेटा हीट करने के बाद जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है और उसके बाद हमें रिजल्ट में सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है एक एनहाइड्रस स्टेट में। ये HCO3 से हीट किया जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये केमिकल रिएक्शन है। थर्ड पार्ट में क्या होता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिजोल्व्ड इन वाटर। तो थर्ड पार्ट में होता है कि जो एनहाइड्रस सोडियम है उसे डिजोल्व किया जाता है पानी में। तो जो सोल्यूशन है इज कंसनट्रेटेड एंड अपॉन कूलिंग के बाद तो ये हमें देता है एक हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल, जिसका फॉर्मूला Na2CO3 10H2O होता है, ठीक है, जैसे हम फिर वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो सोडा ऐश का फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3 प्लस 10H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्रिस्टल बन के तैयार हो जाएंगे Na2CO3 10H2O के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेटा इसके यूज़ आते हैं। तो यूज़ क्या है इसका यूज़ होता है बेटा ग्लास है, सोप, पेपर इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके कोस्टिक सोडा वगैरह, बोरेक्स और बेकिंग सोडा के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। तो लॉन्ड्री वगैरह में यूज़ किया जाता है कपड़े धोने में, ठीक है। उसके बाद ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है डोमेस्टिक पर्पज़, ठीक है। उसके बाद फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो परमानेंस जो हार्डनेस होती है वाटर की उसे रिमूव करने में यूज़ होता है और लेबोरेटरी में जो है इसे रीएजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है।